ईसा वर्सेस दज्जाल। फ्यूचर की सबसे बड़ी जंग। आखिर किस तरह दज्जाल टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को बहकाएगा और किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसका मुकाबला करेंगे, चलें जानते हैं। जब इमाम मेहदी दुनिया की सुपर पावर से लड़ने में बिजी होंगे तो चलो हमारी तकदीर को पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुरासान में सीरिया और इराक के बीच किसी इलाके से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा से फरमाया कि मेरे पास एक ऐसा शख्स आया जो पहले ईसाई था लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इंसान का नाम था तमीम दारी। वो अपने 30 साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहा था। तभी समंदर में एक खतरनाक तूफान आया जिससे इनका जहाज एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बालों से भरे हुए जानवर को देखा जिसके आगे और पीछे के हिस्से का ही पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या हो? तो उसने कहा मैं अल-जसासा हूँ। इसने उन लोगों को एक जगह जाने का कहा और बताया कि वहां एक इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तमीम और इसके साथी वहां पहुंचे और उन्होंने एक बड़े इंसान को देखा जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव सब जंजीरों से बंधे हुए थे। इसने तमीम और इसके साथियों से कहा मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा वो फलों से भरे हुए हैं। तो इसने कहा वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। फिर इसने कहा मुझे गलीली के समंदर के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारा पानी है। इस पर इसने कहा बहुत जल्द वो खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो पानी से भरा हुआ है। तो इसने कहा वो भी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे उस नबी के बारे में बताओ, उसने किया है। तो उन लोगों ने इसे बताया कि वो मक्का से जाहिर होकर मदीना चला गया है। तो इसने पूछा क्या अरबियों ने इससे जंग की थी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर वो उसे फॉलो करते तो ये उनके लिए बेहतर होता। इसके बाद उस इंसान ने इन्हें अपना नाम बताया और कहा मैं हूँ मसीह और बहुत जल्द मैं निकलूंगा और 40 दिनों में पूरी जमीन का सफर करूंगा। सिवाय मक्का और मदीना के वहां जाने की मुझे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि वो दज्जाल था, यानी कि दज्जाल पहले से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन बस इसका ज़ुहूर होना बाकी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दज्जाल ने इन लोगों से पूछा था कि बेसान के दरख्त कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फलों से भरे हुए हैं। तो दज्जाल ने कहा कि वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। बेसान आज फिलिस्तीन के नॉर्थ में एक हिस्टोरिकल शहर है जिसे आज बेट शेयान कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि आज वहां आबादी बढ़ने और पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होती जा रही है, खास तौर पर खजूर के दरख्त जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि गैलीली का समंदर भी खुश्क हो जाएगा। ये समंदर आज इसराइल और फिलिस्तीन के लिए फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसे लेक टाइबेरियस भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 50 सालों से इसका वाटर लेवल डेंजरस लेवल तक नीचे जा रहा है। इसराइल की हुकूमत ने कई बार वार्निंग दी है कि क्लाइमेट चेंज और ओवर यूज की वजह से ये खुश्क हो सकता है। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि जुगर का चश्मा भी खुश्क हो जाएगा जो कि आज जॉर्डन के डेड सी के करीब है। इस इलाके का स्प्रिंग सिस्टम भी क्लाइमेट चेंज और मिसमैनेजमेंट की वजह से कमजोर होता जा रहा है और जॉर्डन की वादियों के कई चश्मे पहले ही खुश्क हो चुके हैं और कई वीक हो चुके हैं। तो दज्जाल का आना बहुत करीब है और ये बात खुद ये यहूदी कहते हैं जो कि इसे अपना मसीहा मानते हैं। ये वीडियो देखो, इसमें ये जो इंसान आप देख रहे हो ये है रैबाए। ये यहूदियों का एक काफी बड़ा स्कॉलर है और ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे।
Warmest regards to the Rebbe on this his 86th birthday. ये रेबाए यहाँ नेतन्याहू से